हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। हम लोग पढ़ रहे हैं जनरल साइंस के रैंडम टॉपिक्स हम लोग देख रहे हैं। वैसे ये जो हमने सिलेबस लिया है वो RS 2021 का सिलेबस लिया है, जो कि उम्मीद है कि अगली बार भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। जो भी वीडियोस आपको चाहिए उसके लिए कमेंट कर देना। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और एप्लीकेशंस में जो भी कोर्स आपको अच्छा लगता है वो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही बेयर मिनिमम कॉस्ट पर वो मिलता है। और इसके अलावा आपको कोई डाउट्स हैं, कुछ हैं, तो आप वहाँ पे ऐप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है 8000398018 8000398018। आप मुझे इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। फाइन, तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो समझते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक आज का है आइज़ यानी आँख। तो मानव नेत्र जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फंक्शनिंग है, वो कैसे काम करता है और उसके डिफेक्ट्स क्या चीज़ है, ये हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है। इस बार RS 2021 में एक प्रश्न भी पूछा गया था कि मानव नेत्र है वो काम कैसे करता है। तो हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए कि मानव नेत्र के डिफेक्ट्स बताइए, ठीक है, उसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं और उनको कैसे करेक्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, एंड सो ऑन। तो वो हम देखेंगे आज की क्लास में। देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं, वो हम आज करते हैं। हमारे वीडियोस आपको एवरी मंडे एंड थर्सडे को मिल जाया करेंगे। तो आई जो है उसे फोटो रिसेप्टर भी कहते हैं, कभी कभी कंफ्यूज मत होइए। फोटो शब्द जो है दैट इज़ मैटर, मतलब इसका मतलब ये होता है, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, ये जो फोटो रिसेप्टर शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, इस शब्द का मतलब होता है फोटो। फोटो का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है। जैसे आप फोटो जो क्लिक करते हैं वो भी प्रकाश से संबंधित होता है। बाकी कहीं पे भी अगर आपको फोटो शब्द दिखाई दे जाए तो आप सीधा सीधा मतलब समझिएगा कि इसका मतलब प्रकाश से होता है। रिसेप्टर का मतलब होता है रिसेप्ट करने वाला, और ऑर्गन ऑफ विजन का मतलब होता है कि एक ऐसा ऑर्गन हमारी बॉडी का जो हमारे देखने के काम आता है, ठीक है। अब ये अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें, वैसे तो डेफिनेशन इतना मैटर नहीं करती है, फिर भी अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो शरीर के बाह्य वातावरण और अंतः वातावरण। देखिए, हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक होता है हमारी स्किन होती है, आईज होते हैं, कान होते हैं, टेस्ट करने के लिए ये होती है, और स्मेल करने के लिए नोज होती है। तो ये 5 रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में होते हैं। अब उन 5 रिसेप्टर्स में से आज हम पढ़ने वाले हैं वो है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर का मतलब है जो प्रकाश को महसूस कर सके, उसे आइडेंटिफाई कर सके, उसे पहचान सके, उसके उद्दीपनों को ग्रहण करके उसे पहचान सके, ठीक है। तो शरीर के बाह्य वातावरण और अंतः वातावरण, यानी बाहर जो प्रकाश है और अंतः वातावरण मतलब हमारी बॉडी है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, बाह्य वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करेंगे। उद्दीपनों का मतलब हो गया कि बाहर जो कुछ भी चेंज हो रहे हैं, सपोज मेरे आगे ये पेन रखा हुआ है तो ये मेरे लिए उद्दीपन है। अब यहाँ से जो लाइट आती है मेरी आंखों तक जाती है, मैंने उनको ग्रहण किया, ग्रहण करके मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है, क्योंकि इससे आएगा प्रकाश, वो मेरी आंखों में जाएगा। तो मेरी आंखें उस प्रकाश को रसायन में बदल के पहचान लेंगी। मेरे कानों में आएगा साउंड, तो उस साउंड को मेरे कान चेंज करके केमिकल एनर्जी में यानी रसायनों में चेंज करके उसको पहचान लेंगे। मैंने किसी चीज़ को छुआ, तो छूने पर यहाँ पर वो जो मेरी नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो इसको अंदर लेके जाएंगे, इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा करेंगे और रसायनों में कन्वर्ट करके उसको पहचान लेंगे। तो कुल मिला के बाहरी जो उद्दीपन होते हैं उन्हें हमारी बॉडी किस तरीके से पहचानती है, ठीक है, उनको हम संवेदन कहते हैं, उन अंगों को संवेदन कहते हैं। और आज संवेदन जो हम पढ़ रहे हैं, या आज जो रिसेप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम है आँख, ठीक है। आँखों की अध्ययन की शाखा को ऑप्थेमोलॉजी कहते हैं, यानी नेत्र विज्ञान कहते हैं। आँख का जो गोला होता है, 2 आँखें होती है तो सबको पता है, लेकिन आँखों का जो गोला होता है लगभग 2.5 मीटर गलत लिख दिया है मैंने, यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा, 2.5 सेंटीमीटर व्यास के गोलक के रूप में होता है। यानी यहाँ पे जो गोला होता है उसका जो क्या बोलते हैं उसको, व्यास, डायमीटर जो होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। जिसका उभरा हुआ भाग जो होता है, ये उभरा हुआ भाग होता है। मतलब क्या होता है, देखिए अभी आपको फोटो से समझ में आ जाएगा कि जो उभरा हुआ भाग होता है वो पारदर्शी होता है। बाकी पूरा भाग ये सफ़ेद रंग के, ये जो सफ़ेद रंग के हमारे होते हैं उससे छुपा रहता है। पूरी आँख जो होती है वाइट कलर की, उसमें कवच में एक तरीके से छुपी हुई होती है। लेकिन जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट होता है ताकि उसमें से प्रकाश अंदर जा सके, ठीक है, वो पारदर्शी होता है। तो देखिएगा,
एक डायग्राम ये है, इससे हम बाद में देख लेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक और डायग्राम है, हम उससे सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ओके, तो हम ये कह रहे थे कि ये जो वाइट वाला पार्ट है ना, ये जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, यानी इसमें से कुछ भी चीज़ दिखाई नहीं देती है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा होता है ना, यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा जो मैं इस गोले के अंदर डाल रही हूँ, ये सारा भाग ट्रांसपेरेंट होता है, यानी पारदर्शी होता है, ठीक है। पारदर्शी होता है, ये सफ़ेद कलर के अंदर नहीं छुपा होता है। तो हमारी आँख का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दिखाती हूँ, समझाती हूँ स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखिए, और ये वाला जो मैंने गोले के अंदर डाला है ना, मैं ये कह रही हूँ कि ये भाग पारदर्शी नहीं होता है, मतलब पारदर्शी होता है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग है, यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग है, ठीक है। ये उभरा हुआ भी होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहीं पे इतने से ही पोर्शन के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए हल्का सा ये उभरा हुआ होता है। अब क्या होता है, ये जो सफ़ेद वाला पोर्शन जो हम देख रहे हैं, जो कि अपारदर्शी होता है, वो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे ये लूँ, ये वाला, ये नहीं दिखेगा, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाइट कलर का दिखाई दे रहा है हमको, ये वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे इन्होंने थोड़ा और बड़ा पोर्शन दिखा दिया। इस तरीके से ये पूरे गोले के बाहर तक होता है, ये चारों तरफ होता है, इसे स्क्लेरा कहते हैं। स्क्लेरा क्या होता है, एक वाइट कलर का अपारदर्शी पदार्थ होता है, जिसमें क्या होता है, हमारी आँख अंदर सुरक्षित रहती है। ये मजबूत हिस्सा होता है, प्रोटीन का बना होता है, ताकि हमारी आँख इसके अंदर सुरक्षित रह सके, ठीक है। ये तो हो गया भाग, इसके अंदर कोई रक्त कोशिकाएं या कुछ भी नहीं होता है। इसके बीच में या इसके तुरंत बाद ये वाइट वाला पोर्शन है ना हमारा, ये वाइट वाला पोर्शन, उसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है। ये वाला पोर्शन रक्त पटल होता है। मैं इसको और बड़ा कर दूं, ये देखिए, है ना, ये वाला जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है ना, वो रक्त पटल होता है। इसका मतलब ये होता है, पूरा आगे से होता है, यहाँ पे कम दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है। ये रक्त पटल क्या करता है, इसके अंदर रक्त कोशिकाएं होती हैं, रक्त वाहिनियाँ होती हैं, ये पूरी आँख को ब्लड की सप्लाई देता है। क्यों देता है ब्लड की सप्लाई, ताकि हमारी जो आँख है, दो कारण होते हैं। एक तो हमारी आँख को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, यानी कि भोजन वगैरह सब, यहाँ पे भी कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं को पोषण चाहिए होता है, इसलिए होता है। सेकेंडली इसलिए होता है ताकि जो भी लाइट आती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जितनी भी लाइट एक्स्ट्रा आती है उसको ये अवशोषित कर लेता है, ताकि वो वापस ना लौट सके। नहीं तो क्या होगा, इधर से लाइट जा रही है, उधर से वापस आ रही है, वो आँख कन्फ्यूज़ हो जाएगी कि हमें देखना क्या है। तो ये एक्स्ट्रा जो भी लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तीसरा वाला भाग होता है रेटिना, जिसके बारे में हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अब क्या हुआ, ये सफ़ेद वाला भाग यहाँ तक आता है, जिसे हम स्क्लेरा कहते हैं। ये सफ़ेद वाला पोर्शन यहाँ तक आता है, और यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी आप ये समझो, ये जो ऑरेंज कलर का गोला मैंने यहाँ बनाया हुआ है, इस गोले, ये वाला भाग जो है, ये गोले वाला भाग जो है, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। ये जो गोला वाला पोर्शन जो यहाँ बनाया हुआ है, इसको हम कहेंगे कॉर्निया, ठीक है। तो जो कॉर्निया वाला सेक्शन होता है ना, वो पोर्शन होता है जो कि स्क्लेरा का पार्ट होता है, दृढ़ पटल का पार्ट होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होता है, उसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के जस्ट पास में यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है, हल्का ग्रे कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं आइरिस। आप देखेंगे कि सब में आइरिस का कलर अलग अलग होता है। कैसे होता है, किसी की ग्रीन आंखें होती हैं, किसी की ब्लू होती हैं, किसी की कंजी आंखें होती हैं, यानी भूरी आंखें होती हैं, किसी की ब्लैक आंखें होती हैं। तो वो सारी जो पार्ट होता है ना, वो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला सेक्शन होता है, ठीक है। आइरिस का कलर अलग अलग होता है। आइरिस का काम क्या होता है, क्यों ये यहाँ पे है भाई, सिर्फ क्या रंग देने के लिए, आंखों को सुंदर बनाने के लिए, नीली ब्लू आइज़, हाँ, तो इसलिए नहीं होता है ये, इसलिए भी होता है ताकि ये जो बीच के अंदर आपको एक और डार्क वाला पोर्शन ये दिखाई दे रहा है ना, इस डार्क वाले पोर्शन को, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, इस प्यूपिल को छोटा बड़ा करने के काम आता है। ये जो आइरिस है ये फैल जाएगा, या आइरिस फैल जाएगा तो प्यूपिल छोटी हो जाएगी, आइरिस सिकुड़ जाएगा तो प्यूपिल बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्यूपिल को बड़ा और छोटा करने का काम करता है, आइरिस करता है। दूसरा काम इसका आइरिस का क्या होता है, ये कलर देता है, आपको सुंदर बनाता है, ठीक है। तो ये दो काम हो गए। अब इस वाले फिगर में देखें, हमें आइरिस और प्यूपिल कहाँ दिखाई दे रही है, तो देखिएगा, मेरे साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिएगा। ये जो पोर्शन है ना, देखो हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको,
ये वाला जो पोर्शन है ना वो तो हमारा होता है आइरिस, और इसके बीच में ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आपको, मेरा एरो दिख रहा होगा ना, ये वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा प्यूपिल होता है। ठीक है, तो ये बाहर वाला हमने कह दिया कॉर्निया होता है, कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होती है, उसके अंदर आइरिस होती है, आइरिस में भी बीच में एक छेद होता है, आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे हम प्यूपिल कहते हैं। तो आइरिस के बीच में हमने छेद कर दिया। अब ये प्यूपिल काले रंग का होता है सबके साथ, अगर किसी की भूरी आंखें हैं तो भी उसमें काले रंग का प्यूपिल होगा और उसमें साफ दिखाई देता है। अगर आप प्यूपिल देखना चाहते हैं तो आप उसकी आंखों में देखिए जो उनकी आंखें भूरी होती हैं। ब्लैक आइज़ में तो आइरिस भी ब्लैक होता है और प्यूपिल भी ब्लैक होता है, तो फिर कैसे दिखेगा। ठीक है, तो अपनी आंखों का कलर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपकी कैसी आंखें हैं। ठीक है, तो ये आपको है ना, जिनकी भूरी आंखें होती हैं ना उनके प्यूपिल को बड़ा छोटा होते भी आप देख सकते हो। जब वो बहुत रोशनी में जाते हैं ना, ज़्यादा रोशनी में, तो ऐसा लगता है कि आंखों में ज़्यादा रोशनी ना चली जाए तो प्यूपिल छोटा हो जाता है, आइरिस बड़ी हो जाती है। और जब हम अंधेरे में जाते हैं ना तो हमें बहुत सारा लाइट चाहिए होता है ताकि दिख जाए हमें, तो उस समय प्यूपिल बड़ी हो जाती है और आइरिस छोटी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्यूपिल और आइरिस का काम हो गया। अब ये जो हम बात कर रहे थे, ये जो प्यूपिल है ना हमारी, वो प्यूपिल जो है वो, ये जो प्यूपिल बना दी मैंने, ये इतनी काली क्यों होती है, इतनी डार्क क्यों होती है। ये डार्क इसलिए होती है कि इसमें से बाहर से लाइट जाती है लेकिन अंदर से लाइट नहीं आ रही होती है। तो जब अंदर से लाइट नहीं आएगी तो उधर अंधेरा ही दिखाई देगा ना। सपोज़ करते हैं आप किसी एक कमरे में खड़े हैं और उस कमरे से दूसरे कमरे में देख रहे हैं और उस कमरे की बत्ती बंद है। ठीक है, खिड़की में से एक कमरा है और दीवार है और दीवार के दूसरी तरफ भी एक कमरा है, उस कमरे में अंधेरा हो रखा है और लाइट बंद है। तो आप यहाँ खड़े होकर आप खिड़की में से देखोगे ना तो आपको काला काला दिखाई देगा क्योंकि अंदर से लाइट नहीं आ रही है। और आप अपने कमरे की लाइट बंद कर लो और अंदर की ऑन कर दो तो आपको अंदर सारी चीज़ें दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, ये सेम वैसे ही है। तो चूंकि अंदर से तो कोई लाइट आ नहीं रही ना, अंदर तो कुछ भी नहीं है प्रकाश का स्रोत, इसलिए ये काला दिखाई देता है। ठीक है, नाउ ये जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल से लाइट अंदर घुस गई, प्रवेश कर गई, अंदर चली गई लाइट। खिड़की है ये हमारी आँख की, यहाँ से प्रवेश अंदर चला गया, लेकिन यहाँ से प्रकाश अंदर जाएगा तो वो सीधा ये जो रेटिना है ना नीचे, ये पीला वाला हिस्सा जो हम सीखने चाह रहे थे अभी, तो ये जो पीला वाला हिस्सा है जिसे हम रेटिना कहते हैं, वहाँ तक प्रकाश पहुँचे, पर्याप्त और सही तरीके से प्रकाश पहुँचे, उसके लिए हमें फोकस करने के लिए मसल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, उस मसल्स की नहीं, लेंस की ज़रूरत होती है। ये लेंस मसल्स का ही बना होता है पर हमें लेंस की ज़रूरत होती है, ताकि लेंस क्या करेगा, यहाँ से जो लाइट आएगी ना उसको एग्जैक्टली रेटिना पर फोकस कर देगा। यहाँ से जो लाइट आएगी, पिपिल से जो लाइट आएगी, माफ़ कीजिएगा खिसक गया ये, लेट मी ट्राई। ओके, तो मैंने वो क्लीन कर दिया, कोई बात नहीं है। तो सपोज़ कर लेते हैं हमारी लाइट यहाँ से आ रही है, हमारी लाइट यहाँ से आ रही है, डार्क कलर ले लेती हूँ। ओके, लाइट आई है हमारी यहाँ से और लेंस तक आ गई। ठीक है, प्यूपिल में से होते हुए लेंस तक आ गई। अब ये लाइट अगर यहीं रह गई, रेटिना तक नहीं पहुंची, तो हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, यही प्रॉब्लम होती है आँख में। तो हमें क्या चाहिए, ये जो लाइट है ना वो एग्जैक्टली कहाँ तक पहुंच जाए, रेटिना तक पहुंच जाए, ये हमको चाहिए होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेंस यूज़ करते हैं। लेंस यूज़ नहीं करते, लेंस दिया हुआ है ऑलरेडी। तो लेंस क्यों होता है हमारे यहाँ पे आँख में, प्यूपिल के पीछे, ताकि वो लाइट को फोकस कर देता है, कहाँ पर, रेटिना पर फोकस कर देता है। अब ये लेंस है, कहीं लेंस खिसक गया ऊपर नीचे तो क्या होता है कि ये जो हमारी ब्लड वाली, जो कोरोइड जिसे कहते हैं, यानी ब्लड वेसल, रक्त पटल कौन से नंबर की होती है, दूसरे नंबर की। सबसे ऊपर वाली दृढ़ पटल होती है, उसके नीचे रक्त पटल होती है, उसके नीचे रेटिना होता है। तो जो रक्त पटल होती है ना बीच वाली, वो रक्त पटल यहाँ तक आती है और उसमें से कुछ मसल्स निकली रहती हैं। उन मसल्स को कहते हैं सीलियरी मसल्स। ये देखिए यहाँ पे जो आपको मसल्स दिख रही हैं, ये वाली जो मैंने डार्क कर दी, गंदा कर दिया डायग्राम, ये लो। ठीक है, ये सीलियरी मसल्स होती हैं और ये क्या करती हैं, लेंस को पकड़ के रखती हैं। साथ में इनका एक और काम होता है, ना सिर्फ लेंस को पकड़ के रखती हैं बल्कि लेंस को कभी कभी दबा के चपटा कर देती हैं, कभी कभी फैला देती हैं। चपटा कर देती हैं और फैला देती हैं। क्यों करती हैं, जैसे दूर से लाइट आ रही है, ठीक है, उसको फोकस करना है तो उसको थोड़ा सा पुश कर देंगी ताकि वो लेंस मोटा हो जाता है और पीछे तक लाइट को पहुंचा सकता है। और बिल्कुल पास से आ रही है तो लेंस को थोड़ा फैला देती हैं। जैसे आप ना फोटो खींचते हो कैमरे से तो उसका फोकस एडजस्ट नहीं करते, कोई दूर की चीज़ है या पास की चीज़ है तो फोकस को एडजस्ट करते हैं। उस फोकस को, लेंस के फोकस को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे सीलियरी मसल्स काम करती हैं।
तो हमने क्या क्या देखा, हमारे पास 3 तरह के पटल थे, मतलब ये गोला जो है, एक गोला, एक आवरण, दूसरा आवरण और तीसरा आवरण। तो सबसे ऊपर का आवरण है दृढ़ पटल, फिर रक्तक पटल और फिर रेटिना। जहाँ पे जो दृढ़ पटल होता है ना वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है, उसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के अंदर आइरिस और प्यूपिल होती है। आइरिस में कलर होता है और आइरिस प्यूपिल के साइज को छोटा बड़ा करती है। प्यूपिल एक छेद होता है जिसमें से लाइट अंदर एंटर करती है। प्यूपिल के पीछे एक लेंस होता है जो कि फोकस करता है लाइट को रेटिना पर। दूसरी बात, जो लेंस होता है, लेंस का जो फोकस है उसको एडजस्ट करने का काम कौन करता है, सीलियरी मसल्स। और ये सीलियरी मसल्स कौन किसके साथ जुड़ी होती हैं, रक्तक पटल के साथ में जुड़ी होती हैं। सीलियरी मसल्स ने इनको एडजस्ट कर दिया। तो मोटा मोटा स्ट्रक्चर तो ये हो जाता है। अब यहाँ पे 2 तरह के द्रव पाए जाते हैं, एक तो होता है हमारा जलीय द्रव, एक होता है काचाभ द्रव, यानी कि एक्विसस ह्यूमर होता है, दूसरा विट्रस ह्यूमर होता है। एक्विसस ह्यूमर यहाँ बाहर भरा होता है, यहाँ पे इस पोर्शन में एक्विसस ह्यूमर भरा होता है। ये क्या करता है, ये आँख की नमी को बनाकर रखता है। और अंदर भरा होता है काचाभ द्रव, इस वाले ये जो खोखला गोला है ना, इसके अंदर भरा होता है काचाभ द्रव। काचाभ द्रव क्या करता है, या विट्रस ह्यूमर होता है, इसको क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर क्या करता है कि ये जो गोला है ना, गोला कभी पिचक ना जाए, कोई दबाव ना पड़ जाए, आँख में चोट लग गई तो ये एकदम से आँख डैमेज ना हो जाए, इसका शेप ना बिगड़ जाए, तो इस पूरे को मेंटेन करने का काम कौन करता है, एक्विसस ह्यूमर करता है। ठीक है, तो ये होता है। नाउ लास्ट थिंग इज दैट कि क्या होता है कि यहाँ से लाइट आई, लाइट आने के बाद पहले पारदर्शी पदार्थ यानी कॉर्निया से निकली, कॉर्निया के बाद ये प्यूपिल से गई, प्यूपिल से जाने के बाद में ये लेंस पे गई, लेंस में से होते हुए काचाभ द्रव में से होते हुए रेटिना तक पहुंच गई। रेटिना में 2 प्रकार की सेल्स होती हैं जिन्हें रोड्स और कोन्स कहते हैं। वो सेल क्या करती हैं, इस प्रकाश को, जैसे प्रकाश उस पर पड़ेगा वो एक्टिवेट हो जाती हैं और कुछ केमिकल्स रिलीज करती हैं, ऐसा समझ लो आप। वो केमिकल्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे अभी नीचे। वो केमिकल्स रिलीज करती हैं और वो केमिकल्स की या जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से, इनको कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स, तंत्रिकाएं है ना, प्रकाशिक तंत्रिकाएं, प्रकाशिक तंत्रिकाओं से होते हुए, यहाँ से होते हुए और मस्तिष्क तक पहुंच जाती हैं। और जो मस्तिष्क तक पहुंचने के बाद मस्तिष्क इनको आइडेंटिफाई कर लेता है, पहचान लेता है कि आपने किस चीज़ को देखा है। अच्छा, अगर कभी प्रकाश रेटिना के बजाय यहाँ पे पड़ जाए, इस पोर्शन में पड़ जाए, इस पोर्शन में से क्या ऑप्टिक नर्व जा रही हैं, तो उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ये तो थी मोटी मोटी बात। अब हम थोड़ा सा रीडिंग लगा लेते हैं। देखिए, नेत्र के मुख्य भाग होते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल हमने देख लिया, श्वेत पदार्थ होता है, इसको दृढ़ पटल कहते हैं। ये भीतरी भागों की सुरक्षा करता है, प्रकाश के अपवर्तन में सहायता देता है, मतलब एक्स्ट्रा प्रकाश को बॉडी के अंदर, मतलब आँख के अंदर नहीं जाने देता। ठीक है, इसके बाद होता है रक्त पटल। रक्त पटल हमने बोला आँख में दृढ़ पटल के नीचे की तरफ होता है। ये अतिरिक्त प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और आँख में प्रकाश वापस लौटता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ यहाँ पे, कि सपोज करते हैं ये आँख है और आँख में लाइट अंदर एंटर करी, अंदर लाइट एंटर करने के बाद में यहाँ टकराई, और टकराने के बाद अगर ये लौट के वापस यहाँ आई और वापस टकरा के यहाँ पहुँच गई, तो इंसान तो एक है, वो आपको पहले यहाँ दिखाई देगा, फिर वो आपको यहाँ दिखाई देगा, इस पोर्शन पे दिखाई देगा, फिर प्रकाश टकरा के यहाँ आया और फिर अब वो यहाँ पे पड़ गया, यहाँ भी रेटिना है तो यहाँ भी दिखाई, मतलब आपको एक इंसान दसों बार दिखाई देगा। तो वो क्या करेगा, आंतरिक परावर्तन को रोकने का काम कौन करता है, रक्तक पटल करता है। ये क्या करता है, जैसे लाइट टकरा कर लौटती है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, अवशोषित कर लेता है। उसके बाद बात करते हैं कॉर्निया। कॉर्निया हमने देखा कि जो ट्रांसपेरेंट वाला भाग होता है, दृढ़ पटल का वह भाग जो पारदर्शी नहीं होता, पारदर्शी होता है, अपारदर्शी नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया से ही प्रकाश अंदर मूव करता है। आइरिस हमने देख लिया है, आइरिस क्या होती है, आइरिस होती है कॉर्निया के पीछे एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली होती है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। यानी आपने जो लिखा हुआ है पुतली के आकार को, उसे अच्छे से याद रखना है, इसका क्या काम होता है। पुतली क्या होती है, पुतली यानी प्यूपिल क्या होती है। प्यूपिल आपका एक काले रंग का शेड होता है जिसमें से लेंस पे प्रकाश जाते हुए फिर रेटिना पे चला जाता है। चूँकि अंधेरे में जब हम देखते हैं तो प्यूपिल बड़ी हो जाती है और जब हम प्रकाश में देखते हैं तो प्यूपिल हमारी छोटी हो जाती है। इसको पुतली का समायोजन कहते हैं, ठीक है, पुतली अपने आप समायोजित हो जाती है। नेत्र लेंस क्या होता है, ये पारदर्शी उत्तल लेंस होता है जिससे प्रकाश अंदर जाता है
और इसका अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक 1.44 होता है, ये याद रखिएगा। जो लेंस हमने पीछे देखा था वाइट कलर का, वो उसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। ये मांसपेशियों के बीच टिका रहता है और मांसपेशियों का नाम क्या है? सिलियरी मसल्स। इसके बाद है जलीय द्रव। जलीय द्रव मैंने आपको बताया था ये बाहर होता है, ठीक है, बाहर की तरफ होता है, यानी जो हमारी कॉर्निया वाला पोर्शन है सबसे बाहर वाला, और जो लेंस है, लेंस और कॉर्निया यानी आगे वाले हिस्से में क्या होता है? हमारा पारदर्शी जल होता है। सपोज करते हैं ये हमारा गोला है आँख का, हाँ जी, ये आँख का गोला है, हल्का सा उठा हुआ सा होता है आँख का गोला पीछे से, और फिर हमने इसके बाद आइरिस बनाई, आइरिस के बीच में एक छेद छोड़ दिया जिसे प्यूपिल कहते हैं, और इसके पीछे हमने क्या बना लिया? ये लेंस बना लिया। तो लेंस और कॉर्निया यानी कि यहाँ पे जो द्रव भरा होता है, यहाँ पे जो द्रव भरा होता है उसे क्या कहते हैं? एक्विसिस ह्यूमर कहते हैं, और यहाँ पे जो द्रव भरा होता है उसे क्या कहते हैं? काचाभ द्रव या विट्रस ह्यूमर कहते हैं। रेटिना हमने देखा, रेटिना आंतरिक झिल्ली होती है, सबसे अंदर वाली झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना प्रकाश की सुग्राही होती है, प्रकाश को पहले एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करने के बाद में इमेज बनाती है। एक बात और, जो रेटिना पे इमेज बनती है ना, वो उल्टी इमेज बनती है। सपोज करते हैं एक कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था, सीधा रखा हुआ था, ये हमारी आँख का गोला है, यहाँ से लाइट प्रकाश अंदर गया तो रेटिना पे जो इमेज बनेगी ना वो उल्टी बनेगी, ठीक है। फिर ये क्या करेगा? यहाँ से तंत्रिकाएं निकली रहेंगी, वो तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक जाएंगी और मस्तिष्क में रेटिना का उल्टा बन जाएगा, रेटिना का उल्टा, उल्टे का उल्टा, सीधा, ऐसे इमेज बन जाती है और हमें आइडेंटिफाई हो जाता है सीधा चीज़। लेकिन ये रेटिना पे जो इमेज बनती है वो हमेशा उल्टी बनती है। ओके, अंधबिंदु ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? मैंने बताया था कि रेटिना का ये वाला हिस्सा जहाँ पे देखिए, ये वाला हिस्सा जहाँ से क्या होता है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मस्तिष्क तक जा रही होती है, जहाँ से ऑप्टिक नर्व यानी तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक जा रही होती हैं, उस वाले स्पॉट को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। वहाँ से क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट से वहाँ पर अगर प्रकाश पहुँच जाए तो दिखाई नहीं देता है। सिलियरी मसल्स मैंने आपको बताई थी, रक्तपटल की होती हैं, रक्तपटल से कुछ मसल्स निकल रही होती हैं, वो लेंस के आकार को कंट्रोल करती हैं, उन्हें सिलियरी मसल्स कहते हैं। और ऑप्टिक नर्व्स क्या होती हैं? वो नर्व्स होती हैं जो इन्फॉर्मेशन को मस्तिष्क तक लेकर जा रही होती हैं। अच्छा, एक ये प्रश्न वो है, ये आंसर वो है जो इस बार आरएस में पूछा गया था। एग्जैक्टली ऐसे कैसे आपको लिखना पड़ेगा। तो क्रियाविधि क्या होती है? देखो, सबसे पहले दर्शनीय तरंगें आती हैं। देखो क्या होता है, तरंगें तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन हम सारी तरंगों को देख नहीं सकते। हम सिर्फ देख सकते हैं 4200 से लेकर 7800 तक की एंगस्ट्रॉम तक की तरंग दैर्घ्य की किरणों को हम देख सकते हैं, यानी दृश्य प्रकाश को हम देख सकते हैं। तो दर्शनीय तरंग दैर्घ्य की प्रकाश किरणें जब आएंगी तो सबसे पहले कॉर्निया पे पड़ेंगी, कॉर्निया के बाद प्यूपिल में जाएंगी, प्यूपिल के बाद लेंस में जाएंगी, लेंस से जाने के बाद रेटिना पे जाएंगी। रेटिना पे मैंने आपको बताया था 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, दैट इज़ द रोड्स एंड कोन्स। तो वो रोड्स और कोन्स शलाकाओं पर जाकर पहुंच जाएंगी, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको लाइन से लिखनी है कि प्रकाश कहाँ से होते हुए कहाँ तक जाता है, किन कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब ये जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? प्रकाश जैसे इनके ऊपर पड़ता है वहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन होने लग जाती हैं। देखो सेम वैसे समझ लो ऐसे कि प्रकाश की किरणें पड़ती हैं पत्तियों पर, तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, यानी प्रकाश कुछ क्रियाओं को करने में हेल्प करता है। सेम हमारी आँख में जब प्रकाश पहुँचता है रेटिना पे, उसी समय हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कुछ चेंजेस होते हैं। वो क्या करती हैं? वहाँ पे एक प्रोटीन होता है ऑप्सिन प्रोटीन, उसकी संरचना में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है? इससे झिल्ली की पारगम्यता में मतलब कुछ चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। आप इतना लिख सकते हैं, ऑप्सिन प्रोटीन की संरचना में परिवर्तन होता है और वहाँ पे कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन होने से एक केमिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है, एक सिग्नल आता है जो कि मस्तिष्क की ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा, तंत्रिकाओं के द्वारा, प्रकाश तंत्रिकाओं के द्वारा वो कहाँ पे चला जाता है? मस्तिष्क में चला जाता है। और मस्तिष्क में भी किस पोर्शन में जाता है? कॉर्टेक्स में जाता है। याद रखिएगा, मस्तिष्क के कौन से भाग में जाता है? कॉर्टेक्स में जाता है। जैसे ही कॉर्टेक्स में जाता है वो अपनी छवि बना लेता है। बीच में आप एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि रेटिना पर बनने वाली छवि उल्टी होती है तथा मस्तिष्क में कॉर्टेक्स में जाने के बाद वो छवि एक बार पुनः उल्टी हो जाती है, विपरीत हो जाती है या इन्वर्टेड हो जाती है, जिसके बाद वो हमें सीधी दिखाई देने लग जाती है। तो ये था हमारा
आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक था हमारा आई। तो आई का हमने स्ट्रक्चर देख लिया है, इसमें कैसे लाइट अंदर तक जाती है, 2-3 बार बोल दिया है, याद भी हो गया होगा। अब हमें देखना है इसमें डिफेक्ट कैसे आते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट तो ज़रूर ही करना, लाइक मत करना भले इसे, लेकिन कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, मुझे कैसे पता चलेगा आपको कैसा लग रहा है। तब तक बाय बाय।